उमर अब्दुल्ला ने आज डिनाई कर दिया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास सारी पावर्स हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कश्मीर में थे। जब वो एक कृषि सम्मेलन में थे तब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं। लेकिन जो आपने सरकार चुनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों से ऐसा कहा गया उसके पास बिजली है, सड़क है, पानी है, तमाम चीजें जो है वो आपकी सरकार के पास है। आप उनके पास अपना हॉर्टिकल्चर का मुद्दा या अपने इस तरह के मुद्दे लेकर जो है, कृषि योग्य मुद्दे लेकर जो है वो आप उनके पास जाएं। लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उनके पास जो है वो सारी पावर्स हैं। मैं मानता हूं कि उनके पास सिर्फ पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट है, इसीलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ये कह रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो है कैबिनेट ने जो यहां पर बिजनेस रूल को मंजूरी दी है, जो फाइल आपके पास पड़ी है आप उस फाइल पे साइन करें और उस बिजनेस फाइल को जो है वो हमारे पास रिटर्न करें, ताकि ये जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल पावर सिस्टम है, जम्मू कश्मीर में काम नहीं हो रहे, जम्मू कश्मीर में काम जो है वो रुके पड़े हैं, तो हम लोगों के काम कर पाए। क्योंकि जब तक बिजनेस की बात करते हैं, जो बिजनेस रूल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पड़े हैं, आप साइन नहीं कर देते, तब तक लोगों को इसी तरह से सफर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप मुझे वो चीज बताइए कि मैंने कब कहा कि सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है और हम लंगड़ी सरकार हैं, यानी हम आधी अधूरी सरकार है, हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बिजली के मुद्दे पर काम करना है, वो काम तभी हो पाएगा जब बिजनेस रूल की फाइल जो है आप साइन कर कर भेजेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जितनी पावर मेरे पास है मैं उन पावर्स का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उन पावर्स का इस्तेमाल तभी होगा अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उस फाइल पर साइन करके, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसे वापस भेजते हैं तो हमारे पास जो है वो काम शुरू हो जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नो डाउट मेरे पास एक अच्छी टीम है, जो मेरे कैबिनेट मंत्री हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं, वो अकाउंटेबल है, मैं उन्हें कोई भी काम कहूं वो करते हैं। लेकिन हाँ, जो उनसे नीचे स्टाफ है वो तो बहानेबाज है। पहले जब हम सरकार में हुआ करते थे, जब फुल स्टेटहुड था तो मैं उन्हें काम दिखाता था तो वो मुझे 100 तरीके बताते थे कि काम कैसे हो सकता है। आज मैं यूटी में हूं तो वो मुझे 100 तरीके बताते हैं कि काम कैसे नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हमारे हाथ भी जो है वो बंधे हुए हैं, क्योंकि आगे से आने वाले ऑफिसर जो हैं, ऑफिशियल हमें कहते हैं कि डुअल पावर सिस्टम है जनाब, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारी वो नहीं सुनता, हमारी वो नहीं सुनता। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिजनेस रूल के जो डॉक्यूमेंट्स है जो कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए हैं, अगर आप उन पर साइन कर कर उन्हें हमें हैंडओवर करते हैं तो हम काम आगे शुरू कर सकते हैं। और साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि मैंने कभी क्लेम नहीं किया है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है। मुझे पता है कि उनके पास सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, वो उसी डिपार्टमेंट को देखिए और उसी डिपार्टमेंट में काम करें। मेरे पास बिजली, सड़क, रोड, पानी, स्कूल, ये तमाम पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इन पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे बिजली डिपार्टमेंट पर जो है वो ज्यादा मेजर फोकस करना है, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, आप उस फाइल को जो है हमें साइन कर कर हम तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मुझे लोगों ने चुना है, मैं सीएम हूं, चाहे मेरी प्रमोशन की जगह डिमोशन ही हुई है, चाहे मैं यहाँ पर जो है वो यूटी का सीएम बना हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के वोट्स लेकर सीएम बना हूं और मुझे पता है कि मैंने किस तरह से यहाँ पर काम करना है और आने वाले समय में जो काम होगा वो होगा यहाँ पर बिजली को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कई बार इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर दिया कि अब हमारा पानी अगर पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो हमारा पानी जो है वो हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उमर साहब किस तरह के अल्फाज हैं कि जो तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है उसे शुरू किया जाए ताकि बिजली और ज्यादा बने, जो बिजली का कर्ज है हम वो भी चुकाएंगे। आप जानते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो जम्मू कश्मीर में अपना पानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बिजली बाहर जाती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बिजली जो है वो नहीं मिलती, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं। अभी गर्मी है, कश्मीर में भी आप देखें कि यहाँ पर जो हीट वेव अलर्ट है, हीट वेव वहां पर भी है। आज मौसम में नरमी हो सकती है, लेकिन यहां तक बात करते हैं जिस तरह से जम्मू में आप देखिए कि त्राहिमाम है, जम्मू में जो है वो बिजली नहीं है। इसलिए उमर साहब ने कहा कि जम्मू में ना पानी है ना बिजली है गर्मी के मौके पर, तो ऐसे समय में अगर वो चीजें सब कुछ फ्रेम हो जाती है, जो हमने फ्रेम की उस पर साइन हो जाते हैं, अगर आप हमें वो देते हैं तो उसके बाद हम काम जो है वो फुल फ्लेज तौर तरीके पर जो है वो शुरू कर पाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लोगों ने मुझ पर उम्मीद व तवक्को रखकर मुझे वोट दिया है, मैं वो उम्मीद व तवक्को जो है वो कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं उन तमाम लोगों को ये कहूंगा कि मैं ही वो काम करूंगा, लेकिन उस काम को करने के लिए मुझे जो है यहाँ पर वो फाइल चाहिए। अगर बिजनेस रूल की वो फाइल आप साइन कर कर भेज देते हैं तो हमारे काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन दोनों तरफ जो टकराव और आग है वो बराबर की है। अगर कोई यहाँ से जवाब देता है, अगर कोई यहाँ से सवाल करता है तो जवाब वहां से आता है। इस आग के बीच में जो जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे, बहुत अरसा हो गया जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को फायदा तो मिला नहीं अभी तक सरकार बनने का, ना ही कोई काम हो पा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखिए आप आगा सिद्दुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला
तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आपको रिफ्ट नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच लोगों के काम करने हैं। लोग आपके यहाँ पर घर के मसले सुलझाने के लिए नहीं बैठे कि आपकी उससे नहीं बन रही तो यहाँ पर काम नहीं होगा। लोगों ने आपको वोट दिया था अपने मसले सुलझाने के लिए। अगर आप उनके मसले नहीं सुलझा सकते हैं तो आप लोगों को आकर कह दे कि हमसे नहीं हो रहा। तो ऐसा मत कहें आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। बिजली की जरूरत अभी है तो आप अभी दें, क्योंकि आपने मार्च में कहा था कि आप जो है फ्री बिजली देंगे। आप तो पैसे लेकर भी जनाब बिजली नहीं दे रहे। तो आपके जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पर जो है मुतमईन नहीं करते लोगों को, इसलिए लोगों का भरोसा आप पर जल्दी ना उठ जाए। ये पहला साल है, 4 साल अभी आपको और यहाँ पर रहना है। ऐसा ना हो कि लोग आपसे जल्दी जो है उकता जाए। इसीलिए लोगों को जो वादे किए थे ना आपने कि हमारी सरकार चुने, ये देंगे वो देंगे, अब लोगों को देना शुरू करें। ना आपके सिलेंडर मिले, ना आपका राशन मिला, आपका कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ आपके झूठे वादे थे जो अभी तक पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।